हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर वर्गो। आपका कार्ड रख देती हूँ मैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. We have the Empress, 2 of Ariel, 9 of Ariel, the World. We have the Page of Raphael, 8 of Ariel and the Star. Okay, 3 3 2 plus 1 is 3, so 3 3 8 7 plus 1 is 8 8 8 double 3 double 8. Bottom of the deck we have 7 of Michael. ओवरऑल एनर्जी आपकी 7 of Michael की है। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। यूनियन, ओके, ट्रैश, water signs, ravenous, unsatisfied, getaway, risk, and bottom of the deck confused. But confusion दूर हो रही है। मुझे दिख रहा है कंफ्यूज शायद आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, इससे पहले की एनर्जी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में इस हफ्ते ये सॉर्ट हो रही है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही है। दैट्स व्हाट आई फील। यू विल बी मच हैप्पियर वर्गोस। इस हफ्ते के बाद आप अभी जिस स्पेस में है, सी ओवरऑल एनर्जी भी वही दिखा रही है, कंफ्यूजन एंड डिलेमा कि कैसे होगा, कैसे करूं, या कोई अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है उसमें दूरी है तो कैसे पैचअप होगा, कैसे दूरी ख़त्म होगी। सो आई एम गेटिंग अपने आप जो होगा अपने आप होगा। ओके, 7 of Michael यहाँ दिखा, उलझन तो दिख रही है, उलझन है, मेंटल है, इमोशनल है, पर्सनल है, रिलेशनशिप इशू है, जो भी है यहाँ पर मुश्किल तो है, लेकिन आई फील इस हफ्ते कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होते होते वो मुश्किल अपने आप सॉर्ट हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी। ओके, जैसे आई है, जैसे क्रिएट हुई वैसे ही अपने आप चली भी जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 of Michael दिखा रहा है कि कुछ आप थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स या मेंटल स्पेस आपने फील किया कि थोड़ा उसमें अनरेस्ट है, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है दिस इज़ टू डू विद एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। ओके, ये कोई कुछ ऐसे ही नहीं है जो रिलेशन या कनेक्शन इम्पॉर्टेंट ना हो आपके लिए, वरना इतने दिल पे आपके नहीं लगती ये बात। ओके, कि कुछ डिस्टेंस आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई फील आप अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस दूरी को दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करें शायद पीछे रीसेंट पास्ट में आपको नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ये अपने आप आई फील कुछ पैच हो रहा है विद द एम्प्रेस एंड यूनियन। डेफिनेटली इस पर्सन से अगर ये स्पेशली कोई लिब्रा इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, हो सकती है क्योंकि यहाँ फेमिनिन एनर्जी है,
वी हैव द एम्प्रेस. सो यस, मे बी कोई लिब्रा फीमेल से आप डील कर रहे हैं एंड वापस से मुझे पैचअप दिख रहा है. रिश्ता चाहे जो भी हो, प्यार का हो, कोई फैमिली बॉन्ड हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी है, बट उसमें जो भी रीसेंट पास्ट में हुआ, आपने फील किया कि अब कैसे सॉर्ट किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, वो ठीक हो रहा है. ट्यूसडे वी हैव 2 ऑफ एरियल. ट्यूसडे की स्ट्रगल यहाँ पर वेंसडे को लिबरेटेड मोड में टर्न हो रही है. मतलब जिस चीज़, अगेन वही उलझन, जिस चीज़ को लेके आप उलझन में हैं, उसी चीज़ को बाय वेंसडे आप जब उसके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं लाइट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़, अब ये स्ट्रगल, ये उलझन, ये सब ठीक हो गई है. लाइफ डीक्लटर हो गई है. जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, फीलिंग्स आ रही थी कि ये क्यों हो गया, कैसे होगा, कैसे ठीक करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था, हेल्पलेस फील हो रहा था. सो आई फील वो दिल और दिमाग भी डीक्लटर हो रहा है, लाइटन हो रहा है, हल्का हो रहा है. सो यस, यहाँ पर जो भी दिल को चीज़ भारी कर रही थी, इट वॉज वेइंग डाउन ऑन योर हार्ट, वो चीज़ लिफ्ट ऑफ हो रही है. ओके, एंड बाय वेंसडे आप एकदम फ्री एंड लाइट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. आई फील ये 2 दिन जो ये चीज़ें टर्न आउट होंगी, अपने आप हीलिंग एनर्जी आपके पास आएगी या इस कनेक्शन में आएगी. बाय वेंसडे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी भी इन्वॉल्व दिख रही है. लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट है. ओके, या दोनों हैं, या बेसिकली वाटर एलिमेंट आपके चार्ट में भी हो सकता है, एंड ऑल्सो वाटर एलिमेंट दिखा रहा है आपके इमोशंस. फाइनली आप वो लाइट, इमोशनली लाइटर एंड ब्राइटर फील कर रहे हैं. थर्सडे वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव रावनस, मस्ट हैव. जिस चीज़ के लिए वही आप कुछ तड़प रहे थे कि ये चाहिए, करना ही करना है, वो आप कर पाएंगे. ओके, चाहे कुछ लोगों के लिए बस ये था कि ये रिश्ता सुलझाना ही सुलझाना, ये ठीक करना ही करना है, जो भी डिस्टेंस आया है, तो आप कर पाएंगे. एंड अगर एडेड टू दिस कोई और भी चीज़ है ऑन योर माइंड कि ये मुझे करना ही करना है, खरीदना ही खरीदना है, ये मुझे एडिशन लाइफ में करना ही करना है, ये गोल मुझे अचीव करना ही करना है, तो आई फील वो विद रेवन की एनर्जी के साथ आप फोकस नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस चीज़ को अचीव ना कर लें. वर्ल्ड कार्ड यहाँ अचीवमेंट दिखा रहा है, कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कुछ टास्क, कोई एंडेवर लिया है कि ये मुझे करना है, तो वो एंडेवर आप पूरा कर रहे हैं. ओके, करके ही छोड़ेंगे. ये रेवन छोड़ेगा नहीं तब तक जब तक ये पूरा ना कर ले अपना असाइनमेंट. फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ रफायल. मैंने कहा था यहाँ वाटर एलिमेंट इस पर्सन के बर्थ चार्ट में और आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है. अगेन वाटर एलिमेंट इज देयर. पेज ऑफ रफायल एंड वी हैव अनसैटिस्फाइड. समथिंग इज नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड. आपको लग रहा है इक्वल नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. जितना आप किसी चीज़ को लेके या तो एक्साइटेड हैं, ड्रीमी हैं, होपफुल हैं कि लेट्स डू दिस, या आगे ये करेंगे वो करेंगे, सामने से शायद वो रिस्पॉन्स फ्राइडे को नहीं आ रहा है, आपके प्लान के लिए रिस्पॉन्स. दैट्स व्हाट आई फील. कोई आपका इनविटेशन या तो टर्न डाउन कर सकता है, जिसकी वजह से शायद आप दुखी हैं, या आप किसी का इनविटेशन टर्न डाउन कर सकते हैं कि सॉरी आई कांट मेक इट. कभी कभी नहीं मन कर रहा होता है, बट किसी ने प्यार से इनवाइट किया है, एंड या तो आप मना कर रहे हैं या कोई और आपको मना कर रहा है, एंड उस चीज़ से थोड़ा सा वही है, फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं.
कि क्यों रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, जितने खुशी से प्यार से या लविंगली हमने इनवाइट किया या मैंने इनवाइट किया, उसने वापस ऐसे जवाब क्यों दिया, ना में जवाब क्यों दिया। मे बी फॉर सम ऑफ यू वर्गोस ये कोई नई दोस्ती है, नया लव इंटरेस्ट है। दोस्ती तो हो रही है, क्लोज भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं पाना या करना या जिस डायरेक्शन में कनेक्शन को ले जाना, शायद वो चीज़ रेसिप्रोकेट सेम पेज पे आप नहीं हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एक कनेक्शन से, दूसरे की एग्जैक्टली सेम एक्सपेक्टेशन नहीं है। मे बी दैट इज़ द केस। यू वांट मोर, डेफिनेटली आप और चाहते हैं, बट मे बी दूसरा दोस्ती पे ही खुश है, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। Saturday we have 8 of Ariel and we have Getaway. Saturday कुछ ब्रेक ले रहे हैं आप, काम से ब्रेक, अपने रूटीन, अपने जो डेली सेम जो स्केड्यूल चल रहा है उससे ब्रेक ले रहे हैं आप सैटरडे को। मे बी रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा मी टाइम ले रहे हैं, बट ब्रेक है सैटरडे को। आई फील यू वांट टाइम अलोन, अपनी थॉट्स के लिए चाहिए, अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज करने के लिए चाहिए, या बस चिल करने के लिए या एक्स्ट्रा नैप्स लेने के लिए चाहिए, बट आप खुद पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई फील। खुद को खुश करने के लिए या कुछ चेंज देने के लिए, कहीं जाने के लिए, जॉय राइड लेने के लिए, जो भी आप टाइम निकाल रहे हैं। संडे वी हैव द स्टार, Aquarius energy, and we have risk. Again वही स्टार यहाँ पर सिंबलाइज करता है ड्रीम, सपना, एंड सपने को पाने के लिए, हासिल करने के लिए आप रिस्क लेने को भी तैयार हैं। यहाँ पर भी ये रेवन क्या है, मैंने वही कहा था, ये जब तक इसको चीज़ मिल ना जाए, हासिल ना हो जाए, ये रेस्ट नहीं करेगा। तो आप बहुत ज़्यादा आई फील यूर हेल बेंट ऑन समथिंग कि अब ये चीज़ करनी है। बनते बनते आपका जो इमोशंस हैं या इस चीज़ को लेके आपका विल पावर है, वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्टबर्न एनर्जी होती जा रही है, एडमेंट एनर्जी कि ये करना है। देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर थॉट जो मुझे आ सकती है या मुझे इस रास्ते से हटा सकती है, डिविएट कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। किसी चीज़ को लेके आप और ज़्यादा उसको लेके सीरियस होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई सी। मे बी दिस इज समथिंग बिग, कुछ बड़ा है ये तो शायद, बिकॉज इट्स लाइक स्टार एनर्जी यहाँ पर कुछ बड़े ड्रीम, बड़े गोल की बात कर रहा है ये कार्ड, कि ये डिफ़िकल्ट है लेकिन आप तैयार हैं वो डिफ़िकल्टी को भी अपनाने के लिए, ये रिस्क लेने के लिए, वट एवर इट टेक्स, वो करने के लिए। इट सेज पार्टनर टू पार्टनर, यहाँ पर भी पार्टनर्स, यूनियन। और मैंने कहा था कि कोई आपके इस सपने को लेके, इस एक्सपेक्टेशन को लेके मैचअप नहीं कर रहा है इमोशन, तो भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, आई फील स्ट्रांगली, तो मुझे ये चीज़ करनी है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। वी हैव द यूनिकॉर्न, use your intuition to make beneficial changes. See, आप इंट्यूटिव हैं, आपका दिल बोल रहा है, ये रेवन कह रहा है मुझे पता है, आई एम नॉट ग्रीडी। ये ग्रीड नहीं है, ये एक हंच है, ये एक दिल से आवाज़ है कि मुझे ये चीज़ परस्यू करनी है, और मुझे करना है तो करना है, चाहे दुनिया उसको ज़िद बोले,
या ग्रीड बोले, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा इंट्यूशन है, मेरे दिल से आवाज़ है कि मुझे ये चीज़ लाइफ में, ये एस्पेक्ट, ये चीज़ बदलनी है या ये चीज़ अचीव करनी है, पानी है। यूनिकॉर्न्स आर मैजिकल मिथिकल क्रीचर्स, ओके। सो ये कार्ड मैजिक की बात कर रहा है। आप आई फील मैजिक में बिलीव कर रहे हैं कि अगर ये दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़, ये ड्रीम को छोड़ दो, ये कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक है, या ये तो लिटरली विशिंग अपॉन अ स्टार, लिटरली तुम अपने होप्स, मतलब कुछ डिस्टेंट ड्रीम देख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही होप्स लगा रहे हो, तो आप कह रहे हैं नहीं, मैजिक होता है लाइफ में, एंड आई विल मेक इट हैपन। मैं करके दिखाऊंगा, तब दुनिया मानेगी, मेरे लोग मानेंगे कि हाँ मैजिक हैपन्स, जब एक पर्सन ठान ले। मुझे वो लग रहा है। We have fair man, dealings or relationship with a man with blonde, grey or white hair. शुरू में मैंने कहा था feminine energy है the empress, and then masculine energy we have the man, fair man, fair and just। fair मतलब unfair नहीं होना है। आपको लग रहा है कोई अनफेयर हो रहा है आपके साथ, मे बी आपको सपोर्ट ना करके, आपकी फीलिंग्स को ना समझ के, रेसिप्रोकेट ना करके, कोई अनफेयर हो रहा है कि ये फेयर नहीं था, उसको मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, या उसको मुझे एक चांस देनी चाहिए थी। देयर इज द सेकेंड चांस ऑल्सो हियर, सेकेंड चांस। कोई किसी से सेकंड चांस मांग रहा है, ट्रस्ट दोबारा से मांग रहा है, एंड कोई शायद डिले कर रहा है। वी हैव द गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मटीरियल वेल्थ तो डेफिनेटली है, बिकॉज यहाँ पर वर्गोस आप ही का अर्थ एलिमेंट। वी हैव 2 ऑफ एरियल, फाइनेंशियल अगर स्ट्रगल है यहाँ पर कोई डिसीजन को लेके, फाइनेंसेस के डिसीजन को लेके, तो 9 ऑफ एरियल यहाँ कंप्लीट फ्रीडम दिखा रहे हैं। जो मैंने कहा था आप लाइट फील करेंगे, यहाँ की ट्यूसडे की उलझन वेंसडे को सॉर्ट हो रही है, एंड बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप। एंड 8 ऑफ एरियल अगेन फोकस इज़ देयर, काम पे फोकस है, फाइनेंसेस पे फोकस है, तरक्की है, एंड तरक्की के रास्ते में आपको ब्रेक लेना भी आता है, अपने स्पिरिट्स को हाई करने के लिए। कब वो मूड अपलिफ्टर्स बीच में डालने हैं, खुद को खुश करना है, वो भी आपको आता है। बट यस, किसी से आप सेकंड चांस मांग रहे हैं, एंड इसी जर्नी में आई फील ये ग्रीड है, ये आपकी ज़िद है, या सच में जेन्युइन इंटरेस्ट है, जेन्युइन फीलिंग है। क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये आपकी फीलिंग फेयर है? मतलब किसी से एक्सपेक्ट करना, एंड अगर वो पर्सन नहीं है रेडी तो भी एक्सपेक्ट करना, इंसिस्ट करना, क्या वो फेयर है? आप कह रहे हैं कि ये पर्सन फेयर नहीं है, बट मे बी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या आप फेयर हैं, क्या आप सही रास्ते पे हैं? आपको लग रहा है दूसरा सही नहीं कर रहा है मेरे साथ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? एम आई द फेयर पर्सन? क्या मैं फेयर हूँ? ये भी आई फील यू हैव टू आस्क, बिकॉज ये रेवन खुद को जस्टिफाई तो कर रहा है कि ये ग्रीड नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन देन अगेन क्वेश्चनेबल है कि ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कहेगा आप फेयर नहीं हैं, आप जस्टिफाइड नहीं हैं अपने डिमांड्स को लेके, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके। समथिंग इज़ देयर जिसमें आप एंड कोई दूसरा पर्सन सेम पेज पे नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है। लेकिन इसी प्रोसेस को समझना एंड वाइज एक्ट करना, मैच्योर एक्ट करना ही यहाँ स्पिरिचुअल लेसन है। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल सोल लेसन। ये पूरे एपिसोड में
कोई सोल लेसन इन्वॉल्व है, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको किस्मत कह रही है कि इस चीज़ में फाइनली एक लेसन मिलेगा आपको. अब वो लेसन क्या है? दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सबको खुद से थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है, या मे बी टाइम के साथ धीरे धीरे रिवील होगा. धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम आएगा, वो क्लैरिटी आएगी कि हाँ, ये जो हुआ इसमें क्या सीख मिली मुझे. बिकॉज अल्टीमेटली सब कुछ लेसन्स हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, लिव आउट करते हैं लाइफ अर्थ पे. सब कुछ लेसन्स हैं, अच्छे बुरे, इजी डिफ़िकल्ट लेसन्स हैं. सो ये एक स्पिरिचुअल लेसन है ये एपिसोड. सो जस्ट हैंग इन देयर वर्गोस, बिकॉज मुझे लग रहा है धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी. अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, अनश्योर फील कर रहे हैं, बीच में कुछ ज़्यादा अनश्योर फील करेंगे शायद. लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन, ये खुद को गहराई से जज करना, ये सीखना है. ओके, दैट इज़ द लेसन आई फील. एंड इस अवेकनिंग के साथ द मैजिक विल हैपन. आई फील मैजिक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा, लेकिन वो इस लेसन के दूसरे पार है. पहले वो लेसन लेना है, आपको पास करना है वो टेस्ट. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस. आई होप दिस मेक्स सेंस एंड इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है या गाइडेंस दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.